गुड मॉर्निंग ऑल द डिवाइन मास्टर। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। बी ए योगी, योगी भव, आत्मज्ञानी बनो का आज 192वां दिन है। तो चलिए आज की ध्यान साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नारा जी को। संगीता मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सुमित। नमस्ते ऑल डिवाइन मास्टर्स। इस अमृत वेला में चलिए हम अपनी ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हाथों में हाथ रखेंगे और हो सके तो कमर को सीधा करके ही हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके आप कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर आराम की स्थिति में बैठ जाइए और जागरूक अवस्था, हम नींद में ना चले जाएं, इसीलिए हमें कमर सीधी करके करते हैं तो वो ध्यान बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सहज हो जाइए, अपने पूरे शरीर को देखना शुरू करेंगे। अपने गर्दन से ऊपर पूरे चेहरे को देखिए। प्रेक्षा, अपने आप को देखना, प्रेक्षा करते जाना कि क्या मैं शांत हूँ। आंखों को, नाक को, कान को, पूरे चेहरे को देखिए ताकि आप अपने नजदीक आ जाओ। ऐसे करते करते गर्दन तक आ जाइए। गर्दन से नीचे कंधे तक, कंधे के साथ साथ बाजुओं में और हाथों में, हाथों की उंगलियों तक, हथेलियों तक। परीक्षा करिए कि मेरे हाथों में, बाजुओं में, कंधों में वो चेतना दौड़ रही है। धीरे धीरे नीचे हृदय के पास, हृदय के चारों तरफ हमारे फेफड़े फूल रहे हैं। सांस अंदर भर रहा है, सांस बाहर जा रहा है और मेरे फेफड़े पूरे तरीके से सांस को भर रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। परीक्षा करना, अपने फेफड़ों की परीक्षा करना, देखना सांस जाते हुए, सांस आते हुए। अपनी ही धड़कन को सुनना, हृदय की धड़कन को सुनिए। और उससे नीचे नाभि तक आइए। नाभि के अंग सांसों के साथ अपने आप ही चल रहे हैं। सांसों के माध्यम से ये ऊर्जा
उन सारे कोमल अंगों को मिल रही है। नाभि के चारों तरफ सांस जब आ रहा है, भीतर जा रहा है, तो मेरे पेट के अंग घूम रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फूल रहे हैं, मांसपेशियां बाहर की तरफ आ रही हैं। और जब सांस बाहर जा रहा है तो पेट अंदर जा रहा है। सूक्ष्म प्रेक्षण कि मैं अपने इन अंगों के साथ, अपने इस प्राण शरीर के साथ एक हो रहा हूं। धीरे धीरे कमर के नीचे के हिस्से पर ध्यान लेकर जाइए। यही मेरा चेतना जगाने का स्थान है, जहां पर मैं जब सांस छोड़ता हूं तो मेरी ऊर्जा, मेरी कुंडलिनी जागती है और मैं अपनी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ करता हूं। अंतःकरण परीक्षा कि जब हम धीरे धीरे अपनी चेतना को जगाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, अपने इस वाइटल बॉडी, प्राण शरीर के भीतर ऊर्जा भरने लगते हैं। धीरे धीरे अपने टांगों को देखते हुए, पैरों को देखते हुए, पैरों की उंगलियां, तलवे, ये सब जागरूक हो रहे हैं। मेरे शरीर के रोम रोम में ये चेतना चमक रही है। अब अपना ध्यान अपने नाक के पास बाहर से पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों तरफ है, भीतर जा रही है। भीतर से बाहर ये ऊर्जा आकर आपस में एक हो रही है। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। कोई सोच आने लगे, विचार आने लगे, फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं। अपनी परीक्षा करें, सांस की परीक्षा। बाहर से अंदर जब सांस जाती है तो नाद उत्पन्न होता है। उस नाद को सुनिए। जब सांस बाहर निकलती है तब भी नाद उत्पन्न होता है। गहरे ध्यान में संगीत साधना के साथ
उतर जाइए। जागरूक, भीतर की जागरूकता और अपने आप से दोस्ती।
धीरे धीरे हम अपनी ध्यान की गहराइयों से वापस लौटते हुए अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए महसूस करेंगे। अपनी बॉडी की सेंसेशंस को महसूस करेंगे। हमारे चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति फैली हुई है, हमारे कमरे में, हमारे चारों तरफ, कमरे से बाहर, और बाहर, पूरी धरती पर अनेक ग्रहों की ऊर्जा, जैसे सूरज की किरणें, इसी प्रकार से जो दूर हमारे ग्रह हैं, तारे हैं, मंडल हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सारे स्टार्स की ऊर्जा हमारे पास पहुंचती है। सांस के माध्यम से हम पूरे शरीर को सारे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, जानकारी, ज्ञान अपने भीतर भरते रहते हैं। हमारे चारों तरफ अनेक लोगों के मास्टर्स को हम नमन करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखें, अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। तो ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन, ब्रह्मांड की शक्तियां, अलग अलग ग्रहों की जानकारी, अलग अलग ग्रहों का ज्ञान, एक सांस, एक प्राण एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन को लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन को। और वो इंफॉर्मेशन हमें तभी पता लगती है जब हमारा मन शून्य होता है, और जब हमारा मन शून्य होता है तभी हम अपने आप को जान सकते हैं। तो लगातार हमें ध्यान साधना छोड़नी नहीं है। हम अपने सांसों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां लेते हैं। इसी को कहते हैं दर्शन ज्ञान, दर्शन शास्त्री बन जाना, फिलोसोफर बन जाना, फिलोसफी। जब हमें खुद में अपने भीतर उन दिव्य चक्षु से ज्ञान होने लगे,
तो ये फिलॉसफी हो जाती। तो अब हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे कि अगर उत्तम पुरुष और जो मार्गदर्शक हैं, जो गुरु हैं, अगर वो अजागरूक हो जाए और हम सब उनका पालन करते हैं, तो अजागरूकता में अगर गुरु हो जाते हैं या मार्गदर्शक होते हैं, तो इस पूरी धरती पर अधर्म की स्थापना होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है, और इस प्रकार से पूरी धरती पर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब इससे आगे वो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों की बात हुई, कि अंतर्गुण और बहिर्कर्म की बात हो रही थी। तो जब हम बार बार जन्म लेते हैं, तो हम अंतर्गुण और बहिर्कर्म के अनुसार ही हम यहाँ धरती पर आते हैं, और ये जो अंतर्गुण है ये जल्दी से बदलते नहीं हैं। हम अंतर्गुणों के कारण ही बहिर्कर्म करते हैं, और फिर जैसा कर्म कर डालते हैं वैसे ही हमारे गुण पकते चले जाते हैं, संस्कार बनते चले जाते हैं। अब उससे आगे वो बता रहे हैं, आगे वो बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से मोहित हुए लोग गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और उस प्रकार से अल्प ज्ञानियों को आत्मज्ञानियों के द्वारा विचलित नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो श्लोक है और इससे अगला श्लोक है, बहुत गहरा श्लोक है, और इस श्लोक के बाद हम नरहरि जी से भी एक श्लोक की व्याख्या सुनेंगे। अब वो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के गुण कौन से? हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सन्ना है, जो हमारा जो करेक्टर बना हुआ है, हमारे जो संस्कार जिनको लेकर हम आए हैं। जैसे एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, तो माता पिता तो चारों बच्चों को एक जैसी शिक्षा देते हैं, एक जैसा बताते हैं कि चलो आओ बैठो, मैं तुम सबको बताता हूँ। लेकिन उसमें से एक बच्चा है जो सत्व गुण के संस्कार लेकर आया हुआ है, क्योंकि पिछली जन्मों की उसकी तपस्या बहुत ज्यादा है। एक बच्चा है जो यंग सोल है, जो युवा आत्मा है, वो इतना मेच्योर नहीं होता है। तो वो जो संस्कार बच्चे चारों लेकर आए हैं और माता पिता उनको देते हैं, तो उनका जो आत्मा की वृद्धि है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से मोहित हुए लोग गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और इस प्रकार के अल्प ज्ञानियों को आत्मज्ञानियों के द्वारा विचलित नहीं किया जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। वो कहते हैं कि अल्पज्ञ अलग है और आत्मज्ञानी अलग है। इसका मतलब यहाँ पर बताया है कि जो तमस गुण के लोग हैं, जो रजस गुण के लोग हैं, जो सत्व गुण के लोग हैं, जो सत्व शुद्ध सात्विक गुण के लोग हैं, वो सब अपने अपने कर्मों को अलग अलग तरीके से करते हैं। अब वो बताते हैं कि जैसे तमोगुणियों के कार्यकलाप भिन्न होते हैं, रजोगुणियों के कार्यकलाप भिन्न होते हैं, सत्वगुणियों के कार्यकलाप भिन्न होते हैं। इसीलिए जो जिन गुणों से संबंधित है उन्हें उनके कार्यकलाप को ही करने देना चाहिए। अन्यों के कार्यक्रम में कभी अड़चन नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर स्वधर्म और परधर्म की बात आ रही है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हम दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं और अपनी समझदारी उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। तो हमें उनकी समझदारी थोपनी चाहिए या नहीं थोपनी चाहिए, इन 2 श्लोकों में टोटल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
कि हम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ के दूसरों को हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसे हो जाएं, या हम चाहते हैं कि हम उन जैसे हो जाएं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताई है। अब वो कहते हैं कि जो जिन गुणों से संबंधित है, जो जिन गुणों के साथ, प्रकृति के गुणों के साथ, संस्कारों के साथ इस धरती पर आया है, उन्हें उनके कार्यकलापों को ही करने देना चाहिए। अन्यों के कार्यक्रम में कभी अड़चन नहीं डालना चाहिए। जो कोई कुछ भी करे, उसे कुछ भी करना चाहे, यथा इच्छसि तथा कुरु। ये आखिरी श्लोक, आखिरी अध्याय का आखिरी पड़ाव, जहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तेरे को सारा कुछ बता दिया है, अब तेरी इच्छा है, जो तुझे करना है वो कर। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार ही करो। अब वो कहते हैं कि हाँ, जब तुमसे कोई पूछे कि मैं क्या करूं, तो तुम उसको सही गाइडेंस दो कि हाँ तुम ऐसा करो। लेकिन ऐसा करने पर निष्कर्ष रूप से उन्हें बस इतना ही निष्कर्ष रूप से बताना चाहिए। ये बात यहाँ पर उन्होंने इस श्लोक में बताई है। अब कहने का मतलब सिंपल इतना सा है कि मान लो हमें अपने बच्चों के गुण, एक गुण दिख रहा है बच्चे का कि वो अपनी आर्ट में बचपन से ही बहुत आगे निकलना चाहता है। एक बच्चा है जो दौड़ में आगे, खेल में आगे निकलना चाहता है। एक बच्चा है जो संगीत में बचपन से हम देखते हैं कि वो आगे निकलना चाहता है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं कि नहीं, तुझे मेरे अनुसार या माता पिता के अनुसार या परिवार कोई इच्छा रखता है कि तुझे तो बस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। जैसे मुझे अब याद आ रही है कि मैंने किताब पढ़ी थी, इनक्रेडिबल बिलीवेबल पुस्तक, तो डॉक्टर सन्नी सेटिन की पुस्तक है। पढ़ना चाहिए हम सबको, बहुत अच्छी पुस्तक है, एक स्पिरिचुअल बुक है। और डॉक्टर सनी सेटिन का जब मैं बायोग्राफी पढ़ रही थी, स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन में आई थी, तो मेरी डॉटर को भी मैंने ये पढ़ाई, ये पुस्तक। तो इनक्रेडिबल बिलीवेबल में उन्होंने, वो जो आईआईटीएन हुए हैं और दिल्ली से आईआईटी किया उन्होंने, डॉक्टर सनी सेटिन ने, और वो उनके माता पिता हमेशा कहते थे कि बस तुम पढ़ाई कर लो और टॉप करो, जिंदगी में सफल हो जाओगे बहुत, और तुम्हें खुशियां खुशियां मिलेंगी। तो डॉक्टर सनी सेटिन पढ़ते चले गए, टॉप किया आईआईटी में, और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो माता पिता से पूछने लगे, वो कहते हैं बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बस तुम जिंदगी में खुशी खुश रहोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पूछने लगे और क्या करें, वो कहते जॉब कर लो, बस तुम्हें एक अच्छा वो क्या कहते हैं पूरा साल का पैकेज मिल जाए तुम्हें, बस तुम खुशी खुश, तुम्हें जिंदगी में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो इस प्रकार से, मुझे याद इतना ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त बहुत बहुत दिल से, मतलब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, और वो ऐसा करते करते उनको हाईएस्ट पैकेज मिला यूएस में, और उसके बाद उनकी शादी हुई। उन्होंने कहा बस बेटा अब तो शादी हो जाए, घर बस जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी। एक दिन आपस में उनकी फैमिली में या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ झगड़ा होता है, और वो बहुत टूट जाते हैं, दुख में आते हैं, और उसके बाद कहती है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने आप को फॉलो कर रहा हूँ या मैं अपने माता पिता के कहे में। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अब जॉब नहीं करनी है, वो जॉब छोड़ देते हैं, और बाहर जहां पर उनकी जॉब होती है वहां पर वो बैठे रहते हैं, कुछ महीने, एक साल के लगभग वो निकालते हैं, और उसके बाद उनको पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। उसके बाद वो हिप्नोसिस की थेरेपी सीखते हैं, उसकी उसका डिग्री करते हैं। डिग्री करने के बाद वो पास्ट लाइफ थेरेपी सीखने के बाद फ्यूचर देखने का प्लानिंग करते हैं। तो जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचरिस्ट बनते हैं, और
फ्यूचरिस्ट में जो आज बताया गया कि ये जो स्कूल की एजुकेशन है उसमें गरीब और अमीर सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जो शिक्षा है वो ग्रेडिंग सिस्टम में होगी। आज से वो बहुत साल पहले वो अपनी इस पुस्तक में लिख चुके हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जहां हम एक मटेरियलिज्म में भाग रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। और आज वही बात सत्य हमें दिख भी रही है कि बच्चों का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, डॉक्टर सैनी सेटिन इनक्रेडिबल बिलीवेबल में बहुत सारा फ्यूचर लिख चुके थे, उसके बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि हमें जो हमारे पास एक अपना हमारा जो स्वधर्म है, हमें उसको पहचानना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को अगर इस तरह का एजुकेशन दिया जाता है तो निश्चित तौर पे बच्चों की जो स्वधर्म की परीक्षा है वो माँ बाप पहचान सकते हैं और बच्चा खुद भी जान सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो अल्पज्ञानी का मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको एक बुरे भाव से देखें, कि जो तमस में है, जो रजगुण में है, जो सत्वगुण में है, उन सब के कार्यकलाप अलग अलग होते हैं और उनके अनुसार ही उनको कार्य करने देना चाहिए। अब उससे अगला जो श्लोक है वहां पर स्वधर्म की बात आई है कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए पर धर्म से गुण रहित होते हुए भी अपना धर्म उत्तम होता है। अब कितना अच्छा श्लोक है, मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए पर धर्म से गुण रहित होते हुए भी अपना धर्म उत्तम होता है। कई बार कहते हैं, जब क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और सब कहते हैं तू बड़ी है, तू तो ऐसा कुछ नहीं करती, और देखो तुम्हारे से छोटे तुम्हारे परिवार के और लोग कितने इंटेलिजेंट है, कितना कुछ करते हैं। तो इंसान के अंदर क्या भाव आता है? इंसान के अंदर एक गलानी का भाव आता है, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे तो आता नहीं। तो उससे क्या होता है कि जो हमें एक डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर वो यही बात बता रहे हैं कि अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए पर धर्म से गुण रहित होते हुए भी अपना धर्म उत्तम होता है। क्यों होता है? अब आगे उदाहरण बताया गया। स्वधर्म आचरण में मृत्यु भी हो जाए तो भी वह श्रेष्ठकर होती है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना तो भयंकर ही होता है। कैसे? वो कहते हैं कि स्वधर्म यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो जो जिस आत्मा के परिणाम स्थिति में है उस आत्मस्थाई के लायक धर्म, यानी कि परिणाम स्थिति। परिणाम स्थिति का मतलब कि इस लाइफ में मान लो मैं बहुत बड़ी गायक बनती हूँ, तो पिछले कुछ जन्मों में मैं वो गायक होने की कला को सीखते 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 आत्मा के परिणाम स्थिति में आ चुकी हूँ। और मेरे को अगर मेरे पेरेंट्स इस जन्म में मुझे आत्मा के परिणाम स्थिति में मुझे कुछ बनाते हैं तो मैं उसको पूर्ण रूप से कर सकती हूँ, क्योंकि यही मेरा स्वधर्म है। और अगर मान लो कि मेरे माता पिता ने मुझे उस संगीत साधना के स्कूल में डाल दिया तो मैं अपना स्वधर्म सही निभा पाऊंगी। अब उससे आगे चलते हैं। वो कहते परधर्म अर्थात अन्य आत्मा में जिस परिणाम स्थिति में है उनके अपने अपने आत्मा की परिणति स्थिति में लायक धर्म। हम में जो सहज सिद्ध जो अभिरुचियां, इच्छाएं आदि के अनुसार एक सहज प्रवृत्ति बनती है वही स्वधर्म होता है। तो सहज प्रवृत्ति क्या है? बच्चा अपने कुछ गुणों को, कुछ संस्कारों को अपने साथ लेके आता है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मेच्योर सोल्स होती हैं, हम जैसे मेच्योर सोल होती है तो वो क्या करेगा? बच्चा स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, अपना बैग सही टांगेगा, अपने कपड़े सही रखेगा, आते ही किचन में जाएगा, अपना टिफिन लेकर जाएगा, खाना लेकर आएगा, अपना काम बिना कहे करेगा। और एक उसका भाई है, वो भाई जो है आएगा, अपने जूते बाहर फेंक देगा, बुक्स अपनी बिखेर के रखेगा,
खाना जब माँ पीछे पड़ेगी, खाना खा लो, तब माँ पीछे पड़ेगी तब होगा। तो अलग अलग स्वधर्मों में सभी जो बच्चे हैं, जो आत्माएं हैं, वो अपनी आत्मा की परिणाम स्थिति में आते हैं और वो स्वधर्म होता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अन्यों के स्वधर्म का आचरण करना पर धर्म पालन होता है। शेर से सियार का टक्कर लेना उचित नहीं होता। शेर के जीवन सियार जैसा जीवन होगा तो सियार को हानि ही होगी। अब सियार सोचे कि मैं इस जन्म में, जिस जन्म में सियार है, वो सोचे मैं शेर बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। और जो शेर है वो सोचे मैं सियार बन जाऊं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर स्वधर्म है आपके पास और आत्मा की परिणाम स्थिति में आप स्वधर्म निभाते हुए तुम्हारी मृत्यु होती है, तो वो ही श्रेष्ठकर होता है। कभी भी पर धर्म का पालन नहीं करना है। उसका हम क्या करते हैं, हम इमिटेट करते हैं, नकल करना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि हम उसकी नकल करने से बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम अपना आपा छोड़ देते हैं। जो हमारी अपनी क्वालिटीज होती हैं हम उसको छोड़ देते हैं और दूसरों के पर धर्म का पालन शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से करने से क्या होगा, वो ये कहते हैं कि अगर शेर सियार बन जाए और सियार शेर बनने लगे तो उससे हानि ही हानि होगी। और स्वधर्म के विरुद्ध सियार अगर जीने के लिए यत्न करे तो उसे कई जन्मों तक सियार का जन्म ही लेना होगा। क्योंकि हम जिस आत्मा की परिणाम स्थिति में आए हैं उसको छोड़कर अगर हम दूसरे का पर धर्म का पालन करेंगे तो कई लाइफ टाइम तक हम उस अनुभव को, जो सियार होने का अनुभव है, उसको पूरे तरीके से नहीं ले पाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, हमें कई बार हमें वापस आना पड़ेगा उस स्वधर्म को सीखने के लिए। अब यही बेसिक एजुकेशन बच्चों को हमें अपने आप को भी देनी चाहिए कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हमें उनकी कलाओं को देखना चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस बचपन में ही एजुकेशन में बहुत जरूरी है। और यही बात जानते हुए हम अपने बच्चे का फैसला करते हैं। और जब बच्चा खुश होता है तो अपने अनुभवों को, जो उसका आत्मा की परिणाम स्थिति में वो लेकर आया है, उसमें बहुत एक्सप्लोर करता है। जैसे कल हम नक्षत्रों की बात कर रहे थे कि एक बच्चा जिस नक्षत्र से आया है वो उस विद्या को ज्यादा जानता है। तो हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को बताना चाहिए, आगे उनकी मर्जी है। ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि एक सियार जन्म अगर वो लेता है और वो अपने स्वधर्म में ही परिणाम स्थिति में जीता है तो एक जन्म में ही वो अपने उस सियार होने के अनुभव को पूरा कर लेगा, तो पूर्ण रूप से आत्मा परिणाम स्थिति को सीख जाएगा। कोई भी हो, उनके अपने अपने स्वधर्म ही श्रेष्ठकर होते हैं। पर धर्म को आचरण करने का यत्न करने पर शेर से सियार से टक्कर जैसा ही होगा। अब वो एक कहानी जो मैं अमूमन बताती हूँ, वो कहानी है कि एक मालिक के यहाँ चोर को प्रवेश करता देखकर कुत्ते का चुप रहना और एक गधा जो है वो बोलने का प्रयत्न करता है और उसका मालिक जो है उसको बहुत मारता है। हमारी स्थिति बेहतर होने पर धर्म में हमारा स्वधर्म हो सकता है, परंतु पहले से ही उसकी लालसा रखने पर। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप अगर अपने स्वधर्म को भूलकर पर धर्म करने लगोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा, जैसे पंख बिना उगे ही उड़ने का प्रयत्न करने जैसा होता है। धरती पर गिरकर कष्टों को हम इसीलिए बुलावा देते रहते हैं। अब आगे बताया कि गुरु जैसा करते हैं वैसा मत करो। ये भी बात बहुत क्लियर है।
कि गुरु जैसा करते हैं वैसा मत करो, गुरु जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए। कि गुरु कौन सी स्थिति में पहुंच गए हैं, वो हायर स्टेट में है, हम उसको फॉलो ना करें। हम वो जैसा हमें कहते हैं कि अपने सांसों के साथ रहना, वो जैसा कहते हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और उस विषय को जानना, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम सियार रहते हुए या शेर रहते हुए उस विषयों को जानते हैं तो उसी को ज्ञान कहते हैं। जब हम एक लाइफ में संगीत साधना में उसको पहचानने लगते हैं तो उस संगीत साधना का जो प्रज्ञा आता है, जो ज्ञान आता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का जब हम आचरण करने लगते हैं, गाने लगते हैं, हम वर्कशॉप्स करने लगते हैं, तो उसी को हम धर्म कहते हैं। ज्ञान से धर्म आना, यानी कि ज्ञान मतलब आपको उस विषय का ज्ञान आ गया, और धर्म आप जब उस विषय के ज्ञान का आचरण करने लगते हो तब वो धर्म बन जाता है। सही रूप से आचरित करना धर्म है। और ज्ञान रहने पर धर्म ज्ञात होता है। धर्म ज्ञात होने पर अनुष्ठान सही तरीके से होता है। अनुष्ठान करते हैं हम, जैसे हमने काम किया उसके बाद लास्ट में हम एंडिंग में अनुष्ठान करते हैं। तो इसी प्रकार से वो ये कहते हैं कि ज्ञान हो, धर्म हो, अनुष्ठान हो, ये शाश्वत होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, धर्म को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। अब आगे इसका थोड़ा सा डिटेल ये है कि जैसे कोई मंत्री होता है, कोई संतरी होता है, तो अब संतरी सोचने लगे मैं मंत्री बन जाऊं, और मंत्री सोचने लगे कि मैं तो और हायर लेवल पे और ज्यादा महामंत्री बन जाऊं, तो वो कहते कि नहीं, अगर आप अपने धर्म को छोड़ते हो पर धर्म को अपनाते हो तो आपकी जो हार है वो निश्चित है। तो इस प्रकार से वो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं लास्ट में कि एक अल्प गुणी होते हुए भी, मान लो हम तमस में हैं या रजस में हैं जिस लाइफ टाइम में, वो कहते हैं अल्प गुणी होते हुए भी आप अपने स्वधर्म का ही अनुसरण करना चाहिए। जय विजय अपने अल्प गुण का भय रहित होना, संकोच रहित होकर आश्रय लेकर इन 3 जन्मों में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसी पौराणिक कथा है। कहने का भाव यही है कि आप अपने धर्म का आचरण कभी भी नहीं छोड़ना, और अगर आप अपने स्वधर्म की पालना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हो तो ये महाकल्याण है। ये यहाँ पर ये श्लोक एंड हो जाता है। तो कहने का भाव बस इतना ही है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कई बार होता है हम घर में बोझ उठा लेते हैं अपने कंधे पर, और हम कहते हैं कि चलो मान लो मेरा भाई है या मेरा कोई और रिलेटिव है, वो कहेगा मैं ही सारी जिम्मेवारी उठा लेता हूँ, तुम आराम से बैठो, बस मैं हूं ना करने के लिए। नहीं, ये मित्रता की परिभाषा नहीं है। परिभाषा है कि वो अपने स्वधर्म के अनुसार इस धरती पर आया है, मैं अपने स्वधर्म के अनुसार इस धरती पर आई हूँ। तो हमें दूसरों को सिर्फ अगर वो पूछें तो मदद के लिए बताना चाहिए। बस इतना ही हमारा स्वधर्म बनता है, ना कि हम सारा बोझ उठाकर हम अपने ऊपर लाते हैं कि हम ही कर लेंगे, हम कर लेंगे, तुम हट जाओ, लाओ मैं ही सफाई करती हूँ, तुम हट जाओ, लाओ मैं ही खाना बनाती हूँ, तुम हट जाओ, लाओ मैं ही कपड़े धोती हूँ, तुम हट जाओ, मैं ही सारा काम करती हूँ। नहीं, जो जिसका कर्म है, स्वधर्म है, वो उसको करने देना चाहिए। तो और वैसे मेन ये है कि हमें मदद करनी चाहिए। जिसको जो समझ ना आए उसको उसके स्वधर्म को समझाने का मदद करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसिज्म कभी नहीं करना चाहिए, बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, जजमेंट कभी नहीं करनी चाहिए, कंप्लेंट्स कभी नहीं करनी चाहिए। तो इतना कहते हुए हमें अपने स्वधर्म और परधर्म को जानना है, और अपने फैमिली में जो रिलेशनशिप है बच्चे के साथ, बहन भाई के साथ, वो बहुत अच्छे तरीके से हमें निभानी चाहिए, कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए।
हाँ, तो थैंक यू मास्टर्स। अब हम नेचर में जाते हैं और एंजॉय करते हैं, अपने उन मिनी गॉड्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। ओके, बाय।